intercoital bleeding. During intercoitus, there will be a bleeding because there is a mass in the cervix, and when there is a trauma to it, it will be a bleeding. So ये early sign है. This is the most early sign of having a CA cervix. That is intercoital bleeding. So this should be taken as a ominous sign. दूसरा, अगर लेट स्टेजेस में होगा तो ब्लीडिंग कंटिन्यू चलती रह रही है, या फिर अगर और लेट हो गया तो अगल बगल के स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो देयर विल बी अ बैक पेन और देयर विल बी अ सीरस डिस्चार्ज, वैजाइनल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज. सो दीज आर ऑल अदर रेस्ट सिम्टम्स. और अगर लेटर स्टेजेस में आगे ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, पीछे रेक्टम होता है, तो कई बार आई हैव सो मेनी पेशेंट्स हु हैव सीन इतना निग्लेक्टेड होते हैं. दे कम व्हेन द डिजीज इट इन्वेड्स द यूरिनरी ब्लैडर एंड फिर उसके बाद छेद हो गया. नाउ दे आर हैविंग यूरिन नॉट फ्रॉम द यूरिथ्रल ऑरिफिस, बट दे विल बी हैविंग द यूरिन फ्रॉम द वजाइना. सो दिस इज द साइकोवेजाइनल फिस्टुला. सिमिलरली अगर वो पीछे की डिजीज हुई, रेक्टम को इन्वॉल्व किया, then it will cause the rectovaginal fistula. There will be the feces coming through the vagina. So I have seen so many of the patients when they are neglected, especially those illiterate females. They keep on thinking that kuch ho raha hoga, there must be something. They are not aware of these things. So you should go and spread these messages to your to the villages wherever you find the opportunity कि हाँ इस तरीके से कुछ है, या आप ही पकड़ सकते हैं इसको and you can direct those patients to the proper channel and get them treated. One more thing which I want to tell you is about the gallbladder cancer and the liver cancer. ये जो बेल्ट है ना अपनी गैंजेटिक बेल्ट अपने ईस्टर्न यूपी की, इसमें गंगा में जो पानी है फ्लोराइड और कैल्शियम का इतनी अधिक मात्रा है जिसके कारण से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आइदर टुडे और लेटर ऑन will develop cholelithiasis. What is cholelithiasis? It is the gallbladder stone. तो ये 90% लोगों को कोलिलिथियासिस इस बेल्ट में होता है, और अगर है तो प्लीज टेक दिस आउट ऑफ योर बॉडी. डोंट कीप इट इन योर बॉडी. टेक दिस गॉल ब्लैडर आउट फ्रॉम योर बॉडी. रीजन, if you will allow this stone to harbor in your body, it will cause cancer in 90% of cases. 90% of these cases are caused by cholelithiasis. So please don't neglect this. If you are having cholelithiasis, get your gallbladder operated. It is a hardly one day surgery, and you will be rid of this disease. Otherwise, gallbladder का जो symptom होता है, it is ये ऐसा disease है कि एक तो पकड़ में नहीं आता जल्दी. यहाँ दर्द हो रहा है, गैस का दर्द है. जब तक गैस का दर्द होते जब तक पता चलता है कि कैंसर है, तब तक पूरे पेट में फैला हुआ होता है. And we have nothing to do because gallbladder, if treated in stage 1 or stage 2, then only it is curable. Once it reaches stage 3 and 4, it is not curable. Patient will start having jaundice, the patient will have ascites and what not all, and the median life survival is only 9 months. So it is very important to get तो पहचान लो कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं. ये सब बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, लेकिन अगर किसी को हो रहे हैं बहुत दिनों से तो बहुत टाइम मिलता है. एक्चुअली जब हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, तो इट इज़ नॉट अ 1 day affair, इट इज़ नॉट अ 2 day affair, इट इज़ नॉट इवन अ 1 month affair or 2 month affair. इट इज़ अ अफेयर ऑफ एक्चुअली ईयर्स, मंथ्स टू ईयर्स. सर्विक्स का जो कैंसर है वो एक दिन में नहीं हो जाता, उसको कम से कम 10 साल लगते हैं. आई विल कम टू दिस पॉइंट कि एक बार पहले तो HPV वायरस जो होता है जिससे कैंसर होता है, एक बार इन्फेक्ट हो गया बॉडी में जाके, तो इट टेक्स 10 years टू डेवलप इनटू अ कैंसर. सो इफ यू हैव अ लॉन्ग पीरियड बिटवीन दिस, सो दिस इज ऑल विच आई विल